सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम हत्या के बाद प्रदेश में पत्रकारों में रोष देखा जा रहा है और साथ ही विपक्ष कार्रवाई की मांग भी कर रहा है और पत्रकार भी उस हत्यारे को पकड़ने की मुख्यमंत्री से मांग भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय राघवेंद्र नारायण हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मैं इस समय सोनभद्र में मौजूद हूं और सोनभद्र के दौरे पर आए हैं और पत्रकारों के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूं कि सर, सीतापुर में जिस तरह से पत्रकार की हत्या हुई है, लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है कि एक इतनी निर्ममता से इस घटना को अंजाम दिया गया है कि ऐसा लगता है कि प्रदेश में कानून का कोई इकबाल और योगी सरकार का कोई इकबाल नहीं रह गया है। आज मेरी संवेदना है उस परिवार के प्रति और मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से ये पुरजोर मांग रहेगी कि उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और तत्काल कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। आज जो महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से ये सरकार सूबे में आई, जो भी सरकारें आती हैं उनकी अपनी एक पॉलिसी होती है। ये सरकार जब से आई, इसकी एक पॉलिसी सामने आई, नई पॉलिसी सामने आई, ठोकों की पॉलिसी। यह सरकार खुद भी ठोकने में विश्वास रखती है, फिर ठोकने का महिमा मंडन करती है और उसके बाद जो बचा खुचा रहता है, अब अपराधी भी उसी को अंजाम देने का काम कर रहे हैं, वो भी ठोकने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता इस न सिर्फ पत्रकार आज भय के माहौल में है कि उनके हितों का सवाल खड़ा करने वाले लोगों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, सीधे सीधे उनकी हत्या की जा रही है। प्रदेश के भीतर जब से माननीय योगी जी की सरकार बनी है, लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। ये नामचीन पत्रकारों की बात है। हाथरस में अगर कोई घटना घटती है और उसको कवर करने के लिए केरला से कोई पत्रकार चल के आता है तो 28 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहता है। कहीं पत्रकार अगर कुछ बोलता है तो उसके घर को बुलडोजर से गिराया जाता है, कहीं पत्रकार की हत्या की जाती है। इस तरीके का प्रदेश में जो अराजक माहौल देखने के लिए सामने आज जो हम लोगों को मिल रहा है, ये निश्चित रूप से शर्मनाक है। सर, क्या मांग करेंगे आप मुख्यमंत्री जी से, सरकार से? हमारी मुख्यमंत्री जी और सरकार से ये सीधी मांग है कि फौरी तौर पे तत्काल उसको 50 लाख रुपए नगद जो है राघवेंद्र वाजपेयी जी के परिजनों को तत्काल दिया जाए और उनकी पत्नी को और जो सक्षम लोग हों उनके परिवार में तत्काल उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। और मेरी एक महत्वपूर्ण मांग है कि जैसे हर घटना में होती है कि किसी एक ने ठोका और उसके बाद ये ठोका ठोकी के खेल में फिर ये दूसरे को ठोक करके एक माहौल दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसने इनको ठोका तो मैंने इसको ठोक दिया, लेकिन उस ठोकने वाले के पीछे जो सत्ता के लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं वो बेनकाब हो, उनको सामने लाया जाए, क्योंकि इस ठोका ठोकी के जो खेल में प्रदेश की जनता पिस रही है, मैं चाहता हूं कि वो पिसे ना। और ये जनता, आज उत्तर प्रदेश की जनता, इस देश की जनता, मीडिया जगत जो इतने खतरनाक दौर से गुजर रहा है, उस पे ये जानना चाहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पत्रकारों के साथ ये सरेआम उनकी हत्याएं क्यों की जा रही हैं, क्या आखिर कारण है, इसको देश की जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है। देखिए, साफ तौर पे ये कांग्रेस के नेता हैं राघवेंद्र नारायण ने कहा कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो और मुआवजे की जी मांग कर रहे हैं सरकार से। और बतौर पत्रकार मैं भी मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं कि जिस तरह से पत्रकारों पर लगातार प्रदेश में हमले हो रहे हैं, ये निश्चित तौर पर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है और मुख्यमंत्री जी इस विषय को बहुत गंभीरता से लें ताकि प्रदेश में लोकतंत्र जिंदा रह सके, चौथा स्तंभ जिंदा रह सके। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र।